तो गाइस, अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के जगहों की, हॉरर जगहों की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। भानगढ़ मिल जाएगा, कुलधारा मिल जाएगा और ऐसी बहुत सारी जगह। अगर आप गिनने लगे तो रात हो जाए आपको। और भूत भी राजस्थान में ही दिखते हैं। आपने ज़्यादा तक सुना होगा कि राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी गए 5 लड़के, उनके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और तो इनका समाधान भी राजस्थान में ही होता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। आज की जो कहानी होने वाली है वो भी राजस्थान की होने वाली है। बेसिकली एक लड़की होती है रिया नाम की। उसे हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपनी पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में, लेकिन वो थी राजस्थान की। वो अपने समर वेकेशन बनाने के लिए राजस्थान आती है। और उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां पर कोई नहीं जाता था। रिया को बचपन से उस जगह का मालूम था, लेकिन रिया छोटी थी जब उस जगह से डरती थी। लेकिन रिया को अब हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने का शौक चढ़ चुका था। रिया अपने गांव आती है और 2-4 दिन रहती है। तो वहां पर उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि तुम उस हवेली को भूली या नहीं भूली। तो रिया ने कहा नहीं, मैं नहीं भूली। और रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उस जगह को वो एक्सप्लोर करने जाएगी। रिया ने अपनी दादी से कहा कि दादी, मैं उस हवेली को आज रात को उसमें जाऊंगी और उसे देखूंगी कि वहां पर कुछ है या नहीं। रिया की दादी ने उससे बिल्कुल सफा मना कर दिया कि नहीं बेटा, तू वहां पर नहीं जाएगी। क्योंकि आज तक जो भी कोई रात के टाइम उस हवेली में गया, आज तक वो कभी जिंदा नहीं आया। रिया ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी दादी। तो रिया की दादी ने उनके पड़ोसी से कहा कि इसे समझाओ, इसे मत जाने दो। और उसके माता पिता से कहा। रिया उन सबों ने भी कहा कि रिया बेटा, तू वहां पर मत जा, वहां पर जाना खतरों से खाली नहीं। लेकिन रिया नहीं मानी और रिया ने उस रात वहां जाने का फैसला किया। घर वालों ने उससे कहा कि बेटा तू वहां मत जा, वो जगह खतरों से खाली नहीं। तो रिया ने उसके घर वालों से कहा कि अब तो परफेक्ट कंटेंट मिलेगा, अब तो मैं वहां जाकर रहूंगी। और रिया उस रात एक कैमरा उठाकर उस हवेली की ओर चली गई। रिया जैसे ही अंदर गई, उसने देखा दीवार पर अजीब से निशान थे और फर्श पर भी बहुत ही अजीबोगरीब निशान थे। और हवेली के बीचों बीच एक आईना रखा हुआ था। रिया ने अपना कैमरा चालू किया और कहा, हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस हवेली को। उसने जैसे ही कैमरा चालू किया और उस आईने के पास गई, उसे कैमरे में कुछ अजीब दिखा, जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रिया ने तुरंत ही कैमरा चेक किया और कैमरे में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो औरत उसके पीछे खड़ी हुई है। रिया ने डरते डरते वापस पीछे मुड़ी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। पर उस आईने में वो औरत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। रिया को लगा कि उसे डर के कारण ये एल्यूशन हो रहे हैं। तो वो उस आईने के सामने से हट गई और दूसरी जगह पर चली गई देखने के लिए, मतलब साइड में। और रिया वहां पर देखती है, वहां पर एक पेज पड़ा था, उसमें लिखा था, जो तुम इस आईने में देख रहे हो वो भी तुम्हें देख रहा है। और अगर उसने तुम्हारा चेहरा ले लिया तो तुम बस एक मूर्ति बनकर रह जाओगे। रिया को ये बात कुछ समझ नहीं आई। रिया इसको पढ़कर हंसने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद रिया के साथ बड़ी ही अजीब घटनाएं होने लगी। रिया की परछाई कभी कभी उससे अलग चलने लगती। रिया की आवाज अचानक से बदल जाती। और सबसे डरावनी बात, रिया आईने में देखती तो वो मुस्कुराने से पहले ही उसकी परछाई मुस्कुरा देती। रिया डर गई और उसने फिर वहां से जाने का फैसला लिया। और घनी रात हो चुकी थी। रिया जैसे ही वहां से जाने लगी, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और अब उस आईने में वो औरत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। और वो औरत धीरे धीरे आईने से बाहर आ रही थी। और वो औरत कह रही थी, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रिया चिल्लाई और वो वहां से भागने लगी। लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह गांव वाले आए। उन्होंने वहां देखा कि रिया वहां पर आईने के सामने खड़ी हुई है और वो उन सबको देखकर मुस्कुरा रही है। तभी एक गांव वाले ने आईने में देखा तो आईने में साफ दिख रहा था
कि रिया की जगह वो औरत खड़ी हुई है और वो मुस्कुरा रही है। कभी-कभी जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।